चलिए तो हम आज गुणनखंड सीखेंगे और ये गुणनखंड कोई भी क्लास में पढ़ते होंगे 8 से लेकर 10th तक या उससे लोअर भी पढ़ते होंगे। आपको गुणनखंड सीखना है तो यहाँ से बेस्ट तरीका कहीं नहीं बताया जाएगा। और ये गुणनखंड आपको कौन कौन क्लास में काम देगा ध्यान से सुनिएगा। आपको क्लास 8, 9, 10 तीनों में पढ़ना, सेम के सेम लॉजिक और सेम के सेम क्वेश्चन करना है। और साथ में आपको 10th क्लास के एग्जाम में भी पूछेगा। ऑब्जेक्टिव में दो गो, एक गो, दो गो, तीन गो क्वेश्चन दे देगा, है ना। बोले तो 1 नंबर, 2 नंबर या 3 नंबर, 1 से 3 नंबर तक के क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो बहुत अच्छा की बात है कि आप बिना 10th में पढ़े पहले से ही आपको पता चल जा रहा है कि इस चीज़ में से क्वेश्चन आएगा। तो आप ध्यान से देखिएगा, बेस्ट तरीका बताएंगे, इससे बेस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। सबसे पहले तो सीखेंगे कि तरीका क्या है, किस तरह से काम करना, फिर ट्रिक के थ्रू समझाएंगे कि आपको किस तरह से चेक करना है। बस ऑप्शन में दिल रहेगा, ऑप्शन देखते के साथ आपको आंसर टिक कर देना है। सबसे पहले तो इसको तरीका सीखेंगे कि किस तरह से बनाया जाता है। चलिए तो बने रहे और ध्यान दीजिए कि किस तरह से आपका बनाना है। सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं कि सभी तरह का अथी रहता है, गुणनखंड निकालने के लिए रहता है। बहुत तरह का क्वेश्चन रहता है जिसका गुणनखंड निकालना है। तो कुछ का पहले फॉर्मेट जानेंगे। कुछ ऐसा रहता है जिसको फॉर्मूला पर सेट करके बनाया जाता है गुणनखंड। कुछ ऐसा रहता है जो डायरेक्ट देल रहेगा उससे आएगा। तब डायरेक्ट जो देल रहेगा उसको से ही निकालने के लिए आपको एक से 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। और फॉर्मूला बेस्ड भी आता है वो 2 क्वेश्चन। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। किस तरह के रहेगा तो ध्यान से देखिएगा। ax² प्लस bx प्लस सी, इस तरह के फॉर्मेट अगर रहेगा आपका, इस तरह का फॉर्मेट रहेगा तो आपको किस तरह से गुणनखंड करना ध्यान से देखिएगा। इसमें आपको क्या पता चल रहा है कि x² के पहले कोई a लिखा हुआ, खाली x के पहले कोई b लिखा हुआ, c लिखा हुआ। हाँ। इसका मतलब पहले हम लोग समझते हैं कि होता क्या, ध्यान से देखिएगा। ये सब जो है ना आपका, ये सब जो है ना, ये सब आपका अक्षर है। काची है अक्षर, मतलब तो सीधा सीधा समझ में आ रहा होगा क्या होगा भाई। तो अक्षर के मतलब सीधा सीधा क्या होगा कि गिनती की संख्या होगा। कौन संख्या होगा? गिनती की संख्या नहीं कर सकते। गिनती की संख्या क्या होता है भाई? 1 से स्टार्ट होता है ना। एक में माइनस भी रह सकता है, प्लस भी रह सकता है, पॉइंट भी रह सकता है, बाटा वाला भी रह सकता है। नॉर्मल अगर खाली संख्या बोल दे तो शायद सबको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर कोई ना कोई कची रहेगा, संख्या रहेगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत? अरे यहाँ तक में कोई दिक्कत? यहाँ पर कची रहेगा, संख्या। ऐसे तो हम बोले कि वास्तविक संख्या रहेगा। कौन संख्या? तो फिर बात उठ जाएगा कि वास्तविक संख्या क्या होता है। तो आप सीधा समझिए कि संख्या कैसनो संख्या यहाँ ठोकर रहेगा। बात समझ में आ रहा? बाटा, वाइंट, पॉइंट, माइनस, प्लस कुछ भी लिखा रहेगा। कच लिखा रहेगा लेकिन संख्या लिखा रहेगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत? ए के जगह बी के जगह कर जाएगा सी के जगह। और x² और x सेम के सेम ऐसी रहेगा। अगर में कोई चेंजिंग नहीं होगा। x के जगह पर y भी रह सकता है, लेकिन किस तरह से रहेगा? पहले y² रहेगा, फिर कची रहेगा, y रहेगा। फलना के देखा वजह देखा बोलो आपको। तो ये x² और x इसी तरह से y² y रह सकता है, l² l रह सकता है। यानी कहे कि मतलब यहाँ स्क्वायर रहेगा, यहाँ पर खाली रहेगा। चलिए तो अब हम लोग इस तरह के क्वेश्चन, अगर पता नहीं चल रहा होगा कि क्वेश्चन किस तरह से ये चमकेगा तो एग्जांपल देख लीजिएगा किस तरह से आपको चमकेगा। यहाँ पर लिखा हुआ 2x², कितना से स्क्वायर? 2x²। और प्लस में लिखा है यहाँ पर 3, कितना? 3। और प्लस में यहाँ लिखा हुआ 5x। कोई दिक्कत? तो आपको इस तरह से क्वेश्चन चमकेगा। ध्यान से देख रहे हैं कि एक जगह पर कोई संख्या, x² जस के 10 है, b के जगह पर कोई संख्या है x जस के 10 है, और c के जगह पर कोई संख्या। यही बोले कि a, b और c तीनों अक्षर है, बोले तो कोई ना कोई नंबर होगा, संख्या होगा। संख्या दिख रहा है आपको। और ये वाला सेम के सेम जस के 10 रहेगा। अगर यहाँ x² है, x है, y² y भी रह सकता है, लेकिन वो सेम के सेम रहेगा। टोपी 2 गो रहेगा, फिर 1 गो रहेगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत? चलिए तो अब तो शायद समझ में आ गया होगा कि हाँ बात हो कर रहा। अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो ध्यान से देखिएगा।
2x प्लस में 4, 2x प्लस में 4 और माइनस में ऐसी रैंडमली ले रहे हैं -6x²। इस तरह से लिखा हुआ ये भी इसी फॉर्मेट में है, लेकिन आपको देखे में क्या नजर आ रहा है, x² लास्ट में, लेकिन होना चाहिए कैसे शुरू में पहले। बाकी तो समझ रहे हैं कि ए बी और सी संख्या अढ़ाई संख्या, लेकिन x² शुरू में था तो इकाची में लास्ट में, x भी है लेकिन बीच में है तो इकाची में आ गया शुरू में। चलिए, और लास्ट वाला खाली ये संख्या रहता है जो बीच में आ गया, थोड़ा सा इधर से उधर हो गया, यही हुआ। तो हम लोग बात क्या करेंगे ना कि इस तरह से भी रहेगा तो किस तरह से बनाएंगे, बात समझ में आ रहा है। इस तरह से भी रहेगा तो किस तरह से बनाएंगे। अब इसी तरह के क्वेश्चन आपको मिलेगा, कभी रूट में डाल देगा, कभी बटा में डाल देगा, और आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत सारा मिलेगा। और एग्जाम में भी आपको क्वेश्चन भेंट होगा, उसमें लिख कर देगा कि इसका शून्य क्या होगा, माने एक्स के हल करके आंसर जो आएगा उसी को शून्य कहेंगे, मूल कर देगा। हल करके जो आंसर आएगा उसी को कैसे कर देंगे, मूल कर देंगे। इस तरह से नाम दे के 10th क्लास में पूछता है। चलिए, तो आपको एकदम क्लियर होगा, खुश हो जाइएगा। अब यहीं से 10th क्लास के क्वेश्चन बनने लगे। चलिए, तो पहले तो हम स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं कि इसको आखिर हल कैसे करना है। बात समझ में आ रहा है, स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं कि इसको हल कैसे करना है। उसके बाद हल करके दिखाएंगे, है ना, कि इस तरह से काम करना है। स्टेप बाय स्टेप लिखे से पता क्या चलेगा कि जो बात दिमाग में नहीं भी है वो यहाँ से पढ़ के आप देख सकते हैं और का सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से लिखिएगा। सबसे पहले ax² प्लस bx प्लस c के रूप में ना हो तो इसके रूप में लाने की कोशिश करें, कहने का मतलब क्या है, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। लिखा क्या गया कि सबसे पहले आपको इसके रूप में ना नजर आ, ऐसे तो इसके रूप में नजर, ये वाला क्वेश्चन आ रहा है क्या, अरे x² शुरू में खाली है, एक सब खाली है संख्या, ऐसे रूप में नजर आ रहा है तो इसको कुछ नहीं करेंगे, रूप में नजर आ ही रहा है ना। बिना मेकअप के चमचमा रहा है तो मेकअप करे की जरूरत है जी, तो बिना चमचमाएगा ओकरा जरूरत ना है। चलिए, इसको देख लीजिए। देखिए, तो x² फलना लास्ट में है, जो होना चाहिए क्या चीज पहले होना चाहिए अकॉर्डिंग, x वाला बीच में होना चाहिए, जो शुरू में आ गया तो ये फॉर्मेट में ना है, तो इसको कोशिश करेंगे लावे के, कोनो दिक्कत अगर आ जाएगा तो बढ़िया, ना आएगा तो इसको भी छोड़ देंगे, फिर चेक करे पड़ेगा आपको फॉर्मूला पर सेट करके। बात समझ में आ रहा है क्या बोल, तो कोशिश ही करना है ना कि नाक रगड़ी थी वही में, है ना, ऑप्शन बात नहीं करना। चलिए, स्टेप नंबर 2 में क्या करना, ध्यान से देखिए। अच्छा, कोशिश कैसे करना, एग्जाम्पल भी समझते जाइएगा तो शायद में आपको ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। जैसे कि आपको हम बात बोल दे कि 4x² प्लस में यहाँ पर 7 है, कितना 7 और यहाँ पर 16x है, कितना 16x। भाई सेम के सेम है, लिखा हुआ कि सबसे पहले इतना के रूप में ना हो तो इसके रूप में लाना, तो पहले से ही इसके रूप में ना नजर आ रहा, तो इसको कुछ हो नहीं करना। दूसरा देखिए, यहाँ पर हम बोल दे रहे इसी चीज को कि 16x पहले हो गया है, 4x² बीच में हो गया, 7 हो गया, इस तरह से हो गया। किस तरह से है, इस तरह से। तो ये ऐसा ना फॉर्मेट में नजर आ रहा है जी, तो इसको लाएंगे, यहाँ तक में कोई दिक्कत तो लान देते हैं। सबसे पहले कैसे बोल रहे x² वाला, x² वाला ये क्या है, यानी 4x², फिर काशी का x वाला कितना 16x, और फिर कितना 7 प्लस 7, बोलिए कोनो दिक्कत ना, ये काम करे में कोई के परेशानी ना। चलिए, तो अब अगला स्टेप समझते हैं कि ये सब कार्य के बाद अगला आपका क्या स्टेप है। ध्यान से देखिएगा, सारा स्टेप समझ जाइए, उसके बाद आप तो बनाइए करिएगा क्वेश्चन, दूसरों को बताइएगा। स्टेप नंबर 2, ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट इंटू लास्ट का गुणनखंड
गुणनखंड करे। लिखा हुआ काची फर्स्ट इंटू लास्ट का काची करे गुणनखंड। गुणनखंड करे। इसका बाद क्वेश्चन में ही समझाएंगे तब पता ज्यादा चलेगा, क्या कि जगह की कमी है। अगर यही बताएंगे तब पता चलेगा स्टेप 2 में जगह फुल हो गया। बात समझ में आ रहा? तो स्टेप नंबर 2 को समझाएंगे, टेंशन लेने की बात नहीं, खाली थोड़ा सा ही समझिए कि फर्स्ट इंटू लास्ट का होता है। इस फॉर्मेट में है पहले से, तो ये आपका फर्स्ट संख्या हो गया, ये आपका काची हो गया, इसको आपको मल्टीप्लाई कर देना। लिखा हुआ गुना, अरे गुना के चिन्ह, हाँ। बस खाली गुना कर देना। फर्स्ट और लास्ट में कैसे कर देना, गुना। गुना कर देना, कोनो दिक्कत। इस तरह से है तभी नहीं गुना करना। सबसे पहले बोला फॉर्मेट में लता दिए, तब फर्स्ट और लास्ट को कैसे करना। यहाँ तक में दिक्कत कि गुना समझ में आएगा कैसे हो रहा है। अब फर्स्ट में कौन करना है, तो संख्या के खाली करना है, एक्स और वाई की गुना नहीं करना। करने के बाद लिखा हुआ गुणनखंड करने के लिए। अब आज गुणनखंड समझ में आता, अरे लसा लसा जो लिया जाता है, जिसे करने का मतलब है कि 4 7 चौके 28 हो गया। अब इस तरह से ना आवाज गुणनखंड निकालते हैं, यही आपको गुणनखंड करना है। कोनो दिक्कत है? बड़ी बात है। चलिए, तो शायद समझ में आ गया होगा स्टेप नंबर 2 में कि क्या बात हो रहा है। चलिए अगला स्टेप समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। गुणनखंड वाले संख्या को दो ऐसे संख्या में तोड़े जिसको जोड़ने या घटाने पर, जिसको जोड़ने या घटाने पर बीच वाली संख्या आ जाए तथा गुना करने पर, कैसे करने पर, गुना करने पर फर्स्ट इंटू लास्ट के बराबर है। लास्ट के कैसे है, बराबर है। कोनो तकलीफ? अब हम लोग समझेंगे स्टेप नंबर अगला, है ना। ध्यान से देखिएगा, यहीं लिख दे रहा है स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 4 3 हो गया। कुछ भी नहीं करना है, कॉमन थोड़ा सा भी लेने आता है तो क्वेश्चन के काम हो जाएगा। लास्ट नंबर में यही करना है आपको, ठीक ना, कि दो जोड़ा से कॉमन निकाले। कैसे निकाले, कॉमन निकाले। बस इतना कर लिया, आपका काम हो गया। इतना करने के बाद आपका काम हो गया। ध्यान से देखिएगा, मेन प्रोसेस यही था, बाकी एक आध गो बात माइंड में रखना है, काम खत्म। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर, है ना, और क्वेश्चन बताते हैं कि किस तरह से आपको क्वेश्चन में काम करना और किस तरह से क्वेश्चन में काम नहीं करना। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन आपका ले लेते हैं। क्वेश्चन जो पहले से ही लिख के रखे हैं, है ना। लिखा हुआ 2x स्क्वायर कितना, 5x + 3 ये लिखा हुआ। पहला स्टेप बाय स्टेप काम करते चलेंगे। स्टेप 1 में करा कि सबसे पहले इतना के रूप में ना हो तो इसके रूप में लाने की कोशिश करें। तो ध्यान से देखिए, तो लग रहा है कि इसी के रूप में x² + bx + c के रूप में ना है ये है, तो कन्हो एने ओने करे की जरूरत है। अगर नहीं रहता, काची कर रहता, नहीं रहता तब ना उसको लाने की जरूरत रहता है जी। जिसे हम आपको से बोले किसी का बाराती आया हुआ है ना, बोले कि जो समियाना में अभी तक नहीं खाया है ना, डीजे पर नाचते रह गया, जयमाला भी इन्होंने फूल फेंकते रह गया, उसको जाके बोल दो खा लेवेला। क्या कि हम जितना भी खाना वाला सामान है सबको ढुआ के घर रखने वाले हैं। तो जे ना खाया उसको वो ना आके खाएगा जी। कहने का मतलब जो जाके वो बोलेगा, जितना समियाना में बैठा हुआ लोग है सबके बोलेगा, लेकिन आएगा कौन, जे नहीं खाया है वह ना आएगा। तो हम भी यही कहना चाहते हैं कि सबसे पहले इतना के रूप में ना हो तो, जैसे जो ना खेले हो वो आएगा ना, और उसी अगर इतना के रूप में ना हो तब न लाएंगे। लेकिन पहला ही से है खा पी के टन से, तो वो कहला जाएगा जी दोबारा।
दोबारा खाया जाएगा, पेट में दिक्कत ना हो जाएगा जी। हाँ। चलिए तो यही बात है, पहले से ही यही फॉर्मेट में सेट है तो कन्हू जाए की जरूरत नहीं, अनपढ़ मार देगा। चलिए स्टेप नंबर 2 में समझेंगे कि स्टेप नंबर 2 में हो क्या रहा है, ध्यान से देखिएगा। स्टेप नंबर 2 में कह रहा है कि फर्स्ट इंटू लास्ट का गुणनखंड करा, फर्स्ट और लास्ट का काजी कर ला। तो ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट और लास्ट का चाहिए। फर्स्ट संख्या कौन है, 2 है का, और लास्ट 3 है। इसको हमको गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, कौन दिक्कत। चिन्ह के भी ध्यान देना है, किस तरह से देना, ध्यान से देखिए। 2 इंटू 3, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में है, तो 6 प्लस में आपका आ रहा है। बात समझ में आ रहा है। चलिए और क्वेश्चन लेंगे तो समझ में आएगा, टेंशन लेने के बाद। 6 आ गया। और इसका आवाज गुणनखंड करला लइके फैका से सीख रहा है ना, चौथे तीसरा से सीखना है। देखिए तो 2 से लगेगा, अब तो शायद नहीं लगेगा, कोई दिक्कत। चलिए अगर लगाना चाहते हैं तो 3 से भी एक बार में लग जाएगा। बात समझ में आ रहा है। लेकिन एक के कोई वैल्यू रहता है, हाँ। मतलब एकरा में एक के कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू तो एक के तो बहुत मानी है। जानते हैं कि बूंदे बूंद घड़ा भरता है, तालाब भरता है ना, 1 रुपया डालते डालते बैंक भर जाता है। तो बात समझ में आ रहा। चलिए तो ध्यान से देखिएगा, हम अभी बताएं कि कितना 2 और 3 हो गया। एक भी कर सकते हैं, लेकिन उतना कोई एकरा में करे की जरूरत नहीं है। हम अभी बताएं अभाज्य गुणनखंड कर लिए जी, स्टेप नंबर 2 में लिखा था। अब स्टेप नंबर 3 में क्या लिखा है कि गुणनखंड वाली संख्या को, ये गुणनखंड वाला संख्या आपका 2 और 3 का चाहिए, अरे है ना, अभाज्य गुणनखंड किया था। अभाज्य गुणनखंड वाला संख्या को 2 ऐसी संख्या में तोड़े, कह रहा है कि 2 ऐसी संख्या में तोड़े। 2 गो तो खुदे है जी, एकरा तोड़े जोड़े की जरूरत है। 2 गो में तोड़े ला कह रहा है, 2 गो तो खुदे ही है, तब का चीज तोड़िएगा एकरा में, तो तोड़े की जरूरत होगा। तोड़े जिसको जोड़ने या घटाने पर बीच वाला संख्या, इसको 2 को पहला ही से है। इसको कह रहा है कि या तो जोड़िए या तो काटी कीजिए, इसका ऐसे घटा लीजिए चाहे ऐसे घटा लीजिए, बराबर ना है जी, बड़ी जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन घटावे ला कर रहा था, आपको ना बोल रहा है कि पहला में से दूसरा को घटाइए, खाली घटावे ला कर रहा था। आप इसको में से भी घटा सकते हैं, इसको में से भी घटा सकते हैं। लेकिन एगो बात ध्यान का रखना है कि बीच वाला संख्या जोड़ने या घटाने पर बीच वाली संख्या, बीच वाला कितना है 5x, तो 5 आना चाहिए, संख्या 5 है ना बीच वाला। तो देखिए तो 5 आ रहा, इसको जो -1 अभी 1, तो हमको चाहिए कोनी वाला 5 वाला का, कोनो दिक्कत। तो जोन से काम होगा उसी को ना करेंगे जी, उसी को ना ले जाएंगे। तो देखिए तो 5 आ गया का जोड़ला पर, तो बस इहो दिनों के चिपका देंगे, काम खत्म, काम खत्म। यानी कि 5x को हम 2 गो ऐसा संख्या में तोड़ दिए जरा जोड़ला पर पहले जैसा नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत। तो आप कहेंगे कि ई तो ऐसे ना बुझाई था, लेकिन ऐसे करे पड़ रहा है। अरे न कहिएगा कि 5x है तो 2x + 3x तो ऐसे तोड़ सकते हैं, ये सब करे की जरूरत है। तो ये सब करे की जरूरत है, तो काहे जरूरत है, ध्यान से देखिएगा। 5x को ऐसे तोड़ सकते हैं 1x + 4x, कोनो दिक्कत। लेकिन वो तोड़ के ना ये काहे तोड़े, ऊ के लिए जरूरत है। यानी कि बाद में आपको कॉमन लेवे में दिक्कत ना होगा, कॉमन होगा तबे क्वेश्चन के आंसर आएगा, है ना। न तो ऐसे भी प्रोसेस है जो 10th क्लास में पढ़ना है, फॉर्मूला है वो होता है, डायरेक्ट ओकरा पर रख के डायरेक्ट आंसर ला दिया जाता है ना। चलिए तो इस तरह से आप कीजिएगा, तभी आपका सही प्रोसेस रहेगा। तो ध्यान से देखिएगा, तो लास्ट में क्या लिखा हुआ, हो जाने के बाद क्या चीज लिखा है, हाँ कह रहा है कि गुना करने पर बीच वाली संख्या आ जाए, बीच वाला संख्या आ गया, तथा कह रहा है कि गुना करने पर फर्स्ट इंटू लास्ट आना चाहिए, फर्स्ट इंटू का आना चाहिए, फर्स्ट इंटू लास्ट के बराबर है। तो देखिए तो कौन कौन संख्या है, एकरा एकरा दे रहा है ना। तो देखिए तो गुना करला पर छोड़ना जा रहा है, 2 तरीके, कोनो दिक्कत। बात समझ में आ रहा। चलिए तब ध्यान से देखिए, लास्ट में क्या बोल रहा है स्टेप नंबर 4 में कि दो दो जोड़ा में से कॉमन ले, 2 जोड़ा में से कॉमन ले। तो देखिए तो 2 जोड़ा यहाँ बन जा रहा है का, ए फलना 2 जोड़ा यहाँ, 2 जोड़ा
बस एक है, ये दोनों में से कॉमन ले लेना है। कॉमन ले वाला बेसिक कॉमन आप लोग सीखे होंगे है ना, कि कॉमन किस तरह से लिया जाता है। अगर जो नहीं सीखा है ध्यान थोड़ा सा ज़्यादा दीजिएगा, यहीं पर सीख जाएगा क्वेश्चन में। देखिए ध्यान से, कॉमन के मतलब होता है कि जो संख्या है इसको में से सबसे मैक्सिमम वैल्यू उसको लिखेंगे जो दोनों में पूरा पूरा काट देगा। दोनों को पूरा पूरा काची करे, फिर से सुन, जितना संख्या लिखा रहेगा ओकरा में से औसन संख्या के लिखना है जो दोनों को काची करे पूरा पूरा काट दे। ये तो मैक्सिमम दुइये है जी, ये खुदे दो है तो दो से ज्यादा होगा। ये दो देखिए तो एकरो काट दे रहा है, एकरो काट दे रहा है। थोड़ा सा भारी क्वेश्चन लेंगे तो ट्रिक भी बताएंगे कि किस तरह से आपको पता न चल रहा है तो ट्रिक यूज कर सकते हैं। अब वो कहूँ बतावल नहीं है, वो हमारे ट्रिक रहेगा। समझ में आ रहा है? चलिए अब देखिए तो एक सैकड़ों में है तो इहो दोनों में, यानी कि औसन चीज के कॉमन लेवल जाता है जो दोनों में शामिल हो। कोनो दिक्कत? औसन चीज के कॉमन लिया जाता है जो दोनों में कच्ची हो, शामिल हो। चलिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा। और बताइए तो एकरो में कॉमन होगा क्या कुछ? 3 दोनों में है जी। हाँ। लेकिन x दोनों में है ना। तो खाली 3 की कॉमन होगा। कोई दिक्कत? ई में 3 है, एकरो में 3 है तो खाली 3 है ना, एकरा में x है लेकिन एकरा में x ना है। तो हम क्या कहें, कॉमन कब लेवल जाएगा, जब दोनों में रहेगा तब। जब दोनों में रहेगा तब कॉमन लेवल जाएगा। तो देखिए तो दोनों में 3 है तो 3 की काजी कर लिए, कॉमन ले लिए। तो यहाँ पर x बच गया प्लस के 10। और देखिए कॉमन के मतलब क्या होता है, जो बाहर रहता है ना तो बाहर से ओकरा में भागा दिया जाता है। यानी कि 3x में 3 से भागा दीजिएगा, यानी कि 3x में भागा बोले तो बाटा 3 से भागा दीजिएगा तो 3 गुजर जाएगा तो x बचेगा। यही x लिखा हुआ है, ध्यान से समझना। प्लस है तो प्लस दे दिए 3 और एकरों में से 3 ले लिए हैं, भागा दीजिएगा तो कितना बार में, एक बार में क्या आ जाएगा, वही एक लिखा हुआ। बात समझ में आया? तो प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस करते करते आपका पूरा बात कैसे हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। चलिए तो अब इसके बाद ध्यान से देखिएगा क्या काम करना है। अभी भी आपको दोनों में ना दिखाई दे रहा होगा कि x+1 और x+1 अभी भी दोनों में एक जैसा है क्या? बस इसको भी कॉमन मारेंगे, बात करते हैं। और एकरा में से ही कॉमन ले ली तो कौन बच जाएगा, ये वाला का। और एकरा में से ही कॉमन ले ली तो 3 बच जाएगा। हो गया आंसर, यही आपका कैसे हो गया। ये आप गुणनखंड निकाल लिए, कैसे निकाल लिए, लेकिन आपको 10वां क्लास के परीक्षा में इतना पर आंसर नहीं मिलेगा। तो मिलेगा कैसे, पहले इतना 2-3 को क्वेश्चन आप समझ लीजिए, फिर मिलावे वाला बताएंगे कि किस तरह से मिलाइएगा धोकड़ी में नंबर। कैसी में धोकड़ी में, जेकर धोकड़ी ना आता वो हरा के खूटा में बांध लीजिएगा, है ना। चलिए तो शायद समझ में आ रहा होगा कुछ बात। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा भारी देखते हैं तो दिमाग थोड़ा ज्यादा काम करेगा, है ना। क्वेश्चन देखिए ध्यान से, माइनस कितना हो जाएगा, 5 20 माइनस 28। चलिए ध्यान से देखिए, इस तरह के क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन है और इसी पर बता देंगे किस तरह से पूरा काम करना है, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस आप कीजिएगा। सबसे पहला स्टेप बोल रहा है कि सबसे पहले इतना के रूप में ना हो तो इसके रूप में लाने की कोशिश कीजिए। देखिए तो इस रूप में है क्या, एकदम नहीं है। x स्क्वायर है तो x स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर x होना चाहिए, लेकिन x कहाँ छूना है, तो इसको खींच के कहाँ लाएंगे, बीच में। बात समझ में आ रहा है?
चलिए तो 5x² और -8x और -4 ला दिए। पहला स्टेप क्लियर हो गया। दूसरा स्टेप में कह रहा है कि फर्स्ट इंटू लास्ट का गुणनखंड करे, तो फर्स्ट कितना है भाई? फर्स्ट है 5 और लास्ट कितना है? 4 -4। यही ध्यान देना, -20 का होगा। और इसी 20 को काची करना, गुणनखंड करना है। कितना से लगेगा? 2 से कितना से? 5 चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत? ना अब क्या कर रहा है एकरा में? स्टेप नंबर आया गुणनखंड। कची गुणनखंड वाली संख्या को दो ऐसी संख्या में तोड़े, दो ऐसी संख्या में तोड़े कि जोड़ने या घटाने पर बीच वाला संख्या, जोड़ने या घटाने पर बीच वाला और जोड़े थी गुना करने पर कैसे होना चाहिए? फर्स्ट इंटू लास्ट के बराबर आना चाहिए। फर्स्ट इंटू लास्ट के कैसे या बराबर। चलिए तो सेम प्रोसेस करेंगे, है ना। लेकिन यहाँ पर तो बउआ 3 गो आगे लीजिए। हाँ तो 2 ए में तो आल था, 2 गो आल था। काम कर लिए, लेकिन आ गया के गो? 3 गो चाहिए के गो? 2 गो। वही सोचने की कोशिश करना है कि 2 गो बनाए कैसे। ऐसे बना सकते हैं का? एकरा में एकरा हम सटा दिए, गुना कर दिया, अब इसको अलग रखते तो यानी कि 2 दूना 4 और 1 5। कोनो तकलीफ ना तो ऐसे कर, यही काम करना है आपको। बस कोकरों से कोकरों में गुना कर देना। एकरा से एकरा में गुना करके बना दीजिए, एगो अलग रख दीजिए, या तो एकरा से एकरा में गुना कर दीजिए, अलग रख दीजिए, है ना। और साथ में कोची चेक करते जाना है जहाँ आपको पहुँचना है। पहुँचना कहाँ था कि बीच वाला के चाहिए ना जी। तो इसको जोड़ के देखिए ना, घटा के देखिएगा -1, यानी कि ना जोड़ना पे हो रहा है ना घटाले पे हो रहा। तब फिर आगे बढ़ेंगे कि दूसरा तरह ढंग से 2 गो कैसे बना। बात समझ में आ रहा? अगर ऐसे काम करे से नहीं आ रहा तो फिर दूसरा ढंग से गुना करेंगे। क्या करेंगे? अब एक दोनों के गुना कर रहे थे, अब एक दोनों का हटा देंगे 10 और कितना 2। कोनो दिक्कत? इसको जोड़ेंगे तो कितना 12 और घटाएंगे तो 8 आ जा रहा है का? लेकिन घटाला पर प्लस में 18 चाहिए कचे में, माइनस में यानी कि 2 आगवा और 10 पिछवा का लिख देंगे। कोनो दिक्कत? ना। अच्छा मैंने खोले माइनस में देना प्लस में। कौन माइनस? -20 के ना गुणनखंड। चलिए 20 आपको यहाँ देखना है कि माइनस में आ रहा है ना। माइनस का गुणनखंड करिए चाहे प्लस का कीजिए, आपका सेम यही गुणनखंड होगा। ठीक है, चिन्ह खाली बताता है कि आपका माइनस में है। ठीक है, आपको कोई लेना देना नहीं। तो आपको काची भी पहुंचना है -8 तो कैसा कैसा ऐसा ही सब काम होगा। और एक वाव चेक कर रहा है कि दोनों के गुना कर ला पर दोनों के गुना करला पे आ जाना चाहिए। तो देखिए तो -10 और गुना 2 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 20 -20। पागल ठेठ कचे -20। अब पहले से आल है का -20? हाँ। फर्स्ट इंटू लास्ट है, यानी कि ये भी स्टेप आपका कच्चे हो गया, पूरा हो गया। तो इसी को आपको काची कर देना, छाप देना है। कोनो दिक्कत? तो बोलिए कितना? +2 और x लगा लेते x लगाएंगे -10। 10 कोनो दिक्कत? ना। आप अपन सुविधा के अनुसार इसको भी लिख सकते हैं। -10 पहले लिख दीजिए और -2x पहले लिख दीजिए, क्या कि दिखाई दे रहा है। इसको में से 5 के कॉमन हो जाएगा, इसको में से 2 दिखाई दे रहा है का? मैंने पूरा पूरा भागे लगना चाहिए जी। कॉमन के मतलब का चाहिए? भागा लगना चाहिए। तो बताइए तो एक दोनों में से का चाहिए? 5 के हो जाएगा कॉमन। कोनो दिक्कत? कॉमन लेवल में अगर दिक्कत हो रहा होगा तो कॉमन वाला एक वो वीडियो आपको डाल दिया गया है ना, जाके चेक कर सकते हैं, तो चल जाएगा। और जिसको जिसको जो बैठल है उस सबके पढ़े में दिक्कत हो रहा है तो कॉमन लेवल सिखा देंगे फिर से, है ना, कि किस तरह से कॉमन लिया जाएगा। तो देखिए तो 2 के जोड़ा में से कॉमन लेवल जाता है। तो 5 के 5 और दोनों में x भी है भाई, x हो जाएगा। तो खाली x का बचेगा 2x है जी। और हम बोले थे कि भागा देवल जाता है जो कॉमन रहता है। तो 5 से 2 में भागा दीजिएगा तो 2, 5 से 10 में भागा दीजिएगा तो 2, और x तो कट ही जाएगा। अरे बात समझ में आ रहा है? चलिए इसको में से कॉमन ले लीजिएगा, -2 के तो कितना हो जाएगा x, और यहाँ कितना हो जाएगा? अच्छा यहाँ पर प्लस ना होगा जी, तब है ना -8 होगा। चलिए 2 का कॉमन ले लिए तो यहाँ x हो जाएगा और माइनस कितना हो जाएगा? और 2 से भागा दिए जी। अब देखिए तो ध्यान से ई वाला चीज दोनों में है का? फिर दोबारा कॉमन होगा और ई वाला जस के यही का चीज हो गया। बोलिए वाली बात है, एको ठो भारी नहीं, खाली स्टेप बाय स्टेप काम कीजिए, आपका कैसे हो गया? आंसर हो गया। कोई दिक्कत? चलिए तो इसको नोट कीजिए, है ना।